हेलो बच्चों, हाउ आर यू बेटा। फिर मैं वापस आ गई आपको परेशान करने, इजंट इट। चलो बेटा, लास्ट वीडियो हमारी थी फीच इंडिया, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो मैंने बेटा उसमें आपको बता दिया था कि उसमें हम फीचर्स भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट फीचर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री या राइट एनी 3-4 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो वन एंड द सेम थिंग बेटा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है। सो आज बेटा हम शुरू करते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। बट बेटा इससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग, आप मुझे एक बात बताओ। अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि मैं आपको एक हेल्प बुक रेफर कर दूंगी, बहुत अच्छी बुक है, रियली आई एम टेलिंग यू। प्लस उसके साथ एनसीईआरटी पढ़नी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। बट मुझे आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो और जल्दी से जल्दी बेटा ज़्यादा जितने सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, फिर मैं आपको बुक का नाम बता दूंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म क्या होता है? व्हेन देयर इज बेटा, इस पे देखो, स्क्रीन पे देखो, इट इज प्रैक्टिस थ्रू द डिवीजन ऑफ पावर। यू नो व्हाट इज फेडरलिज्म? कि व्हेन पावर इट इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट टायर्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है। So, constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of, वो कहता है अगर फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में। फेडरलिज्म क्या है बेटा? पावर शेयरिंग, इजंट इट। इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसमें मेंशन किया हुआ है। तो वो कहता है इसलिए नहीं इट इज सक्सेसफुल, द रियल सक्सेस इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कि ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। डेमोक्रेसी क्या है बेटा? पावर शेयरिंग, मतलब 2-4 लोगों के हाथ में पावर ना हो या एक बंदे के हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। पावर्स दे मस्ट बी डिवाइडेड. So this ensured that spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. ये क्या spirit of federalism? Power sharing हो गया, respect for diversity, democracy, it accommodates diversities and desire, and we all desire to live together. कि हम, मतलब हमारे में यूनिटी होती है, फीलिंग ऑफ वननेस है, ब्रदरहुड है, भी हम सब मिलके शांति से कहते हैं डेमोक्रेसी है, democratic country. And there was a time when, you can say 200 years back, very few countries were democratic. But now very few countries, बेटा देखो कैसे टाइम बदलता है, very few countries they are non-democratic. उल्टा हो गया। ठीक है। Now इसमें क्या करना है हमने? एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर। तो सबसे पहले क्या उनके सामने प्रॉब्लम आई कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनानी है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स होता है बेटा कि जैसे एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहने लग पड़े, ठीक है ना, जिनकी जो मदर टंग है वो एक स्टेट में, तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट बन गई। If you look at the political map of India, when it began its journey as a democracy in 47 and now 2019 तक, वो कहता है देखो, you will be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished. कई states इन्होंने खत्म कर दी बेटा, और नई states they have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. And at present, we have 28 states and 8 union territories. In 47, boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. उन्होंने कई छोटी कर दी स्टेट्स, कई खत्म कर दी, किसी की बाउंड्री किसी में ऐड कर दी, just to create new states. So this was done to ensure that people who spoke the same language, they live in the same state. एक भाषा बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहेंगे. Some states were created not on the basis of language. ये नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज की बेस के ऊपर उन्होंने कई स्टेट्स क्रिएट करी, नो, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी, ताकि मतलब वो अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकें, अपना ओरिजिन, एथनिसिटी की किस रेस को वो बिलोंग करते हैं, और ज्योग्राफी. सो दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ये भी बेटा एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन. सो व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज
raised, some national leaders found that it would lead to disintegration of the country. तो कई नेशनल लीडर्स की ये थिंकिंग थी कि इससे क्या होगा कि जो मतलब उनके मन में एक डर था कि इससे क्या होगा, कंट्री जो है वो डिवाइड हो जाएगी अगर हम लैंग्वेज के बेस के ऊपर स्टेट्स क्रिएट कर दें. बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज एक फीचर डेमोक्रेसी का है, या उसका बेस कह सकते हो, या प्रिंसिपल, दैट डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज. सो सेंट्रल गवर्नमेंट, देख रहे हो आप स्क्रीन पे शायद बेटा, है ना, रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम. सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी कोशिश की, रेजिस्ट किया, बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनिफाइड. बट इसका देखो इम्पैक्ट कितना अच्छा आया कि हमारा जो कंट्री है वो यूनिफाइड है. तभी तो बेटा डेमोक्रेसी है. यू नो, इंडिया इज अ गुड डेमोक्रेटिक कंट्री. बेटा स्क्रीन पे देखो, फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस थ्रू द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. यही होता है फेडरलिज्म. As mentioned in the constitution, powers are divided into union, state and concurrent list. Already I have explained, मैंने आपको subjects भी बताए कितने कितने होते हैं. It is also strengthened by decentralization, that I'll tell you. ये हमारा last topic होगा, where local governments like panchayats and municipalities are given power. So an independent judiciary ensures that any dispute between different levels of government are resolved properly. जुडिशरी सॉल्व करती है ये सब. सो ये जो हम एक्सपेरिमेंट था बेटा हमारा, हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स कर रहे थे जो क्रिएट करी हमारी गवर्नमेंट ने, तो इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल. अच्छा आउटकम आया इसका. इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. अब इसका नेक्स्ट हेडिंग है बेटा लैंग्वेज पॉलिसी. सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. एक language उन्होंने national language नहीं बनाई. जैसे हिंदी, it was identified as the official language. But बेटा हिंदी जो है, it is mother tongue of only 40% people. इंडिया में जितनी population है, सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं. So therefore there were many safeguards to protect other languages. तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, besides हिंदी there are 21 other languages which are recognized as scheduled languages. Children, I hope you know, पता है आपको कौन सी है 21 languages? ये पेज नंबर 22 पे अपनी बुक्स में देखो बेटा, अपनी बुक्स में देखो 22 एनसीईआरटी में बेटा 22 पेज नंबर में देखो, यहाँ सारी लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं इंक्लूडिंग हिंदी. तो इसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है बेटा. मैं आई विल जस्ट गो थ्रू. असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. बेटा ये हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं. तो ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है. आई होप इट इज क्लियर. A candidate in an examination conducted for the central government positions, जो central government के exams होते हैं, may opt to take the examination in any of these languages. जो competitive exams होते हैं बेटा, वो किसी भी language में appear हो सकते हो. States to have their own official languages. States में उनकी अपनी official languages होती हैं. So much of the government work takes place in the official language में चलता है government का काम. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. बड़ा अच्छा बड़े ध्यान से सोच समझ के हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए. According to the constitution, use of English for official purposes was to stop in 1961. वो कहते थे भी इंग्लिश नहीं हमने यूज़ करनी, तो ये 1965 में इन्होंने कहा हम इसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे. However, many non-Hindi speaking states demanded, और जो हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स यानी जो लोग हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया. उन्होंने क्या डिमांड रखी, दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश
they demanded that the use of English should continue. भी हमें हिंदी तो आती नहीं, तो इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश कंटिन्यू करो. In Tamil Nadu, this movement took a violent form, and the central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. दोनों languages use होंगी, English as well as Hindi for official purposes. So many critics think that the solution favored the English-speaking elite. No, promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. हिंदी, वो कहता है ये ऑफिशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हिंदी को प्रमोट करना. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स. और ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इम्पोज कर दे उन स्टेट्स के ऊपर हिंदी जहां लोग दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं. So the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid this kind of situation that Sri Lanka finds itself in. तो हमारे political leaders, they were flexible, यानी rigid नहीं थे, अटक नहीं गए कि नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया था, सिन्हालीज ने वहाँ. इसका थर्ड टॉपिक बेटा है इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस. Restructuring the center state relations in one more way in which federalism has been strengthened in practice. किस तरह? How the constitutional arrangements for sharing power work in reality. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आ गया, बट मेन थिंग इज कि वो रियलिटी में प्रैक्टिकली किस तरह काम करती हैं. डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज, कि जो रूलिंग पार्टीज हैं वो किस हद तक उन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग दे वर्क. ठीक है, जो भी लिखा कैसे किस तरह वो इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, चेंजेस तो नहीं ला रहे. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या कहना चाहता है कि इट वाज मोर पावरफुल, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी बेटा वो उसके सबऑर्डिनेट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही थी. एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स. स्टेट में कोई और पार्टी आ गई, सेंट्रल में कोई और पार्टी आ गई, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करेगी, उसको नीचा दिखाएगी, उसके पावर्स कम कर देगी. दिस मेंट एंड इन मोस्ट this meant that the state governments did not exercise their rights in autonomous federal units. So they were not independent कि हाँ they were sovereign, उनके पास अपने कुछ powers थे. No, they were subordinate. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments. So that means कि they were going against the provision of the constitution. कि dismiss the state government, dismiss कर दो जी state की government, खत्म कर दो. That will जो कि जहाँ पर दूसरी rival party, rival means opposition party rule कर रही है. So this undermined the spirit of federalism. How this was against the spirit of federalism? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि फेडरलिज्म क्या बेटा कहता है कि पावर शेयरिंग शुड बी देयर इक्वल. तो यहाँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के ऊपर रूल कर रही है तो फिर हमारी डेमोक्रेसी खत्म. दैट मीन्स कि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजन. तो इस क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे now there are more than 750 political parties. उसमें से कुछ national parties हैं, कुछ हमारी regional parties हैं. And this period saw the rise of regional political parties. So this was also the beginning of an era of coalition government. अब कई parties आ गई, तो इससे क्या हमारी coalition government बनने लग पड़ी. What is coalition government? बेटा कि जब किसी पार्टी को absolute majority नहीं मिलती. Absolute simple majority means just 50%. Absolute means 2/3 majority नहीं मिलती तो गवर्नमेंट नहीं बनती. फिर और पार्टीज उसके साथ मिल जाती हैं, they give their support कि जो उनके वोट्स हैं वो उसमें ऐड हो गए and they form coalition government. Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter the alliance बना लेते हैं with many parties, जिसमें कई regional parties मिल जाती हैं and they form the government. So this led to a new culture of power sharing and respect for autonomy of state government. So this trend was supported by major judgment of the Supreme Court and made it difficult for the central government. तो अब क्या हो गया कि अब central government वो dismiss नहीं कर सकती थी state governments को, चाहे वहाँ कोई भी पार्टी रूल कर रही है. स्टेट
पार्टी मीन्स रीजनल पार्टी, क्यों रीजनल अलग अलग पार्टीज आ गई बेटा, स्टेट पार्टीज आ गई, तो अब उनको वो उनका पावर नहीं ले सकते थे कि आर्बिट्रेरी कि वो आर्बिट्रेटर बन गया, नहीं उनको दबा रहे हैं, नो, not like. So thus federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. And I hope you know when our constitution came into force. Do you know कब आया था हमारा constitution came into force? 26th January 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था बेटा. सो हेयर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया. सो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. और मीनवाइल आप पढ़ो बेटा, सब्सक्राइब करो चैनल, मैंने आपको पहले अभी बताया लेक्चर शुरू करने से पहले, ठीक है. फिर उसके साथ साथ सब बेटा आपको जब पेपर्स होंगे सब मार्क करा दूंगी, पिक्चर्स भी मार्क करा दूंगी, सोर्सेज भी मार्क करा दूंगी. बट you need to subscribe my channel. जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें. Okay, have a nice day. Thank you. खत्म हो गया ना.